नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर प्रियंका कालरा, आईवीएफ कंसल्टेंट और गायनेकोलॉजिस्ट ग्रेटर नोएडा से। आज के वीडियो में हम आपको आरपीओसी के बारे में बताएंगे, यानी कि रिटेन प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन, यानी कि डिलीवरी या मिसकैरेज के बाद बच्चे का जो अंश आपके अंदर छूट जाता है, यूट्रस में छूट जाता है, उसके बारे में कुछ बात करेंगे। कई बार हम अल्ट्रासाउंड करते हैं और उसमें हमें रेडियोलॉजिस्ट, अल्ट्रासाउंड करने वाले डॉक्टर आरपीओसी करके लिख के देते हैं। कब बन जाते हैं आरपीओसी और कब इन्हें हटाने की ज़रूरत है, कब इन्हें हटाने की ज़रूरत नहीं है, आइए जानते हैं। रिटेन प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन यानी कि आरपीओसी नॉर्मल डिलीवरी, नॉर्मल या स्पॉन्टेनियस मिसकैरेज, इंटेंशनल मिसकैरेज यानी कि एमटीपी के बाद कभी भी बन सकते हैं। आइडियली किसी भी मिसकैरेज के बाद आपका एक चेक अल्ट्रासाउंड ब्लीडिंग बंद होने के बाद जरूर होना चाहिए। हालांकि अल्ट्रासाउंड नॉर्मल डिलीवरी या सिजेरियन डिलीवरी के बाद नहीं होते, क्योंकि ये डॉक्टर की गाइडेंस में होते हैं और एज्यूम किया जाता है कि कोई आरपीओसी नहीं होगा। लेकिन जब भी मिसकैरेज हो, अगर स्पॉन्टेनियस हो या एमटीपी हो, दोनों ही सूरतों में आपका चेक अल्ट्रासाउंड बहुत ज़रूरी है। ये साधारण अल्ट्रासाउंड होता है जो कि टीवीएस यानी कि ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड के जैसे ही कर लिया जाता है। आरपीओसी को हम जब कैटेगराइज करते हैं तो स्मॉल, मीडियम, लार्ज साइज की तरह करते हैं। 2 सेंटीमीटर से बड़ा हुआ आरपीओसी को आपको किसी भी तरह निकालने का ज़रूरत है, उसको डीएनसी का ज़रूरत पड़ सकता है। 1 to 2 सेंटीमीटर्स का साइज है तो मेडिकली फिर से ट्राई किया जा सकता है, और लेस देन 1 सेंटीमीटर है तो एक पीरियड रेगुलराइज करने के बाद एक अच्छा पीरियड का जब फ्लो आता है तो वो भी उसको शायद डील कर जाए। ऐसे 3 हम मोटे तौर पे कैटेगराइज करते हैं। हालांकि बेस्ट जज आपके डॉक्टर होंगे और आपके सिम्टम्स होंगे। ये तो हुई बात कि आरपीओसी को ट्रीट कैसे करते हैं, लेकिन अगर आपका मिसकैरेज हुआ है या एमटीपी हुआ है तो आप कैसे जानें कि आपको आरपीओसी हो सकता है। अगर एक्सटेंडेड ब्लीडिंग चल रही है, बहुत हैवी फ्लो है, बंद ही नहीं हुआ है, या थोड़ी थोड़ी स्पॉटिंग लगातार हुए जा रही है, या फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज आ रहा है, या लोअर अब्डोमेन पेन बना हुआ है, या फीवर आ रहा है, इन चारों ही सूरतों में आपको तुरंत अल्ट्रासाउंड कराना है, अपने गायनेकोलॉजिस्ट से मिलना है और गायनी चेकअप करवाना है, क्योंकि ये सब शो करते हैं कि कोई ना कोई टुकड़ा या पीस बेबी का अंदर रह गया है और हो सकता है उसमें इन्फेक्शन या सेप्सिस भी हो गया है। इन सभी सूरतों में अपने निकटतम गायनेकोलॉजिस्ट से, अपने ट्रीटिंग डॉक्टर से तुरंत मिलें और इसका ट्रीटमेंट करें। अगर आरपीओसी को अंदर छोड़ दिया गया तो क्या होगा? लंबे समय के साथ वो कभी कभी प्लेसेंटल पॉलिप या गांठ का रूप ले सकते हैं, प्लेसेंटा साइट ट्रोफोब्लास्टिक ट्यूमर बन सकते हैं और कुछ सूरतों में इन्फेक्शन होकर सेप्सिस कर सकते हैं, जो कि जानलेवा हो सकता है आपके लिए। आपके लॉन्ग रन में बार बार डीएनसी होने से, बार बार मिसकैरेज जैसे एमटीपी होने से आपकी ट्यूब्स पर असर आ सकता है और फ्यूचर फर्टिलिटी भी स्पॉइल हो सकती है। इसलिए अगर मिसकैरेज स्पॉन्टेनियस हुआ है तो भी अपने डॉक्टर से मिलें। एमटीपी अगर कर रहे हैं तो उससे करने को बचें और एक समझदार नागरिक की तरह रेगुलर कॉन्ट्रासेप्शन, कॉन्डम, कॉपर टी या पिल्स को इस्तेमाल करें ताकि एमटीपीज की नौबत ही नहीं आए। धन्यवाद।